नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल्स जीएस बाय विशाल। मैं हूं विशाल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और झेलम, सिंधु। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। हाँ, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी से। तो आप जैसे कि जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। इसका उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनता है। पहाड़ों में, हालांकि इसकी मूल शाखा को भागीरथी के नाम से पहाड़ी इलाके में जाना जाता है। तो ये देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आपने सुना होगा 5 प्रयागों के बारे में, उन्हीं में से एक प्रयाग और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें से 2071 किलोमीटर लंबाई ये भारत में ट्रैवल करती है। बची हुई लंबाई ये बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश में ट्रैवल करती है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए सहायक नदियों के बारे में, तो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना, घाघरा, चंबल और बेतवा भी यमुना में मिलती हैं, तो ये भी सहायक नदी के रूप में माना जाता है। गंडक और बिहार में जाके एक कोसी नदी से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। हम आगे चल के बात करेंगे यमुना नदी के बारे में भी। हाँ, तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि गंगा नदी की प्रमुख जो मूल नदी है, जिसको भागीरथी नाम से जानते हैं, और ये अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये आपको याद रखना है कि गंगा नदी की मूल शाखा क्या है? भागीरथी। तो गंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान होता है गोमुख नामक ग्लेशियर से, जो कि गंगोत्री में पड़ता है। अगर बात करी जाए गोमुख ग्लेशियर की, तो इसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर और लंबाई लगभग 25 किलोमीटर और ऊंचाई 40 मीटर है। दोस्तों, आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लेशियरों का बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत तीव्र लेवल से वो पिघल रहे हैं। तो उसमें से एक गौमुख भी है। गौमुख इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो मुंह का आकार है वो गौ माता की मुंह की तरह है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? गंगोत्री नामक स्थान पर है। आपने 4 धामों में से एक धाम हमारा गंगोत्री भी है, आपने सुना होगा। जब जो लोग 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, तो उसमें से एक जो हमारा तीर्थ स्थान है वो है गंगोत्री, जहाँ पर गंगा मैया की पूजा होती है। तो सहायक नदी के बारे में मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिलती है। दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये हमारी गंगा नदी हो गई, ये हमारी यमुना नदी हो गई, और ये हमें मिलती हैं प्रयागराज में। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि यमुना नदी गंगा नदी में किस दिशा की ओर से आकर मिलती है। तो दाएं दिशा की ओर से। ये क्या है? राइट हैंड से जाके मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि जिसने भी मैप पे देखा होगा तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी ये क्वेश्चन करने में। तो दोस्तों, बात करें जाए तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जहाँ से पद्मा नदी नाम कहाँ से पड़ा गंगा का? तो एक महत्वपूर्ण बांध परियोजना है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा से पास है। भारत में ही है ये फरक्का बांध परियोजना, आपने सुना भी होगा। एक ट्रेन का नाम भी है फरक्का ट्रेन, ठीक है, फरक्का एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो बांध परियोजना क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारा जो कोलकाता में जो बंदरगाह है, वहाँ पे क्या होता था, हुगली नदी, फरक्का से 2 नदियाँ निकलती हैं। पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है, जो मोस्ट ऑफ द जो आपका जल रहता है पद्मा नदी में चला जाता है, और एक दूसरी शाखा निकलती है हुगली नदी, जो कि भारत के कोलकाता से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों, क्या होता था,
जो बंदरगाह है हमारा, उसकी तलहटी पे क्या हो जाता, सिल्ट जमा हो जाता था, गाज जमा हो जाती थी। तो उससे क्या होता था, बंदरगाह में पोतों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई फरक्का बांध परियोजना से जो पानी निकलेगा उसका कुछ भाग बांग्लादेश और कुछ भाग भारत की हुगली नदी में छोड़ा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फरक्का बांध परियोजना के नाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश में भाई पद्मा नदी जाती है, और फरक्का बांध परियोजना की जो लगभग दूरी है वो बांग्लादेश से 10 किलोमीटर है, बांग्लादेश बॉर्डर से। ठीक है, तो यार अच्छा, ये दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। आपको मालूम है कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, और इसको ये दर्जा दिया गया था 2008 4 नवंबर 4 नवंबर 2008 में ये दर्जा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलो, हालांकि अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, कि अगर आपको पूछ ले कि भाई गंगा के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, पहला प्रयागराज हो गया साहब, और वाराणसी, जहाँ पे गंगा के बहुत सारे घाट भी हैं, तो वाराणसी। इसके अलावा कानपुर, आपका एक कानपुर शहर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रदूषित भी किया जाता है गंगा को। आपने सुना होगा कि बहुत सारे उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ और अपशिष्ट जो है वो गंगा में विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, और गंगा हमारी प्रदूषित हो रही है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट नमामि गंगे नाम से एक परियोजना भी लेके आई थी कि शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब क्या है, सब इम्पोर्टेंट शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। आप बिहार में जाएंगे तो क्या हो गया, पटना हो गया, कटिहार हो गया, जहाँ पे आपको कोशी मिलती है जाके। तो ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये इलाहाबाद यानी अभी प्रयाग में जाके क्या होती है, गंगा नदी के किनारे दाईं तरफ से आगे क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया है, तो एग्ज़ाम में इलाहाबाद नहीं प्रयागराज के नाम से भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा एक 4 धाम में से एक यमुनोत्री धाम भी है। तो ये नॉर्मली ये उत्तराखंड से निकल के हरियाणा, दिल्ली होती हुई उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं हमारी, बेतवा, चंबल, केन। तो चंबल उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के पास यमुना नदी में मिलती है, और बेतवा हमीरपुर ज़िले के पास जाकर आपकी यमुना में मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ख़ासतौर से जो छात्र उत्तर प्रदेश की किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब अगर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में। तो यमुना के नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, नई दिल्ली हो गया, आपका आगरा हो गया, आप लाल किला गए होंगे तो देखा होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप अगर ताजमहल गए होंगे तो देखा होगा, ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। नई दिल्ली में तो अभी पीछे बाढ़ ही आई थी, यमुना नदी में इतना पानी हो गया कि हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो पूरे दिल्ली में पानी पानी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि माफ़ कीजिएगा, अगर पूछा जाए कि यमुना की कुल लंबाई कितनी है तो वो 1376 किलोमीटर है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है, कुछ छात्र जो गलती करते हैं, मैंने देखा है, यमुना भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर नहीं है। भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी। तो आपको ये एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ना कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो ये आपको एग्ज़ाम में याद रखना है। सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, चंबल और बेतवा। और इन कहाँ कहाँ मिलती हैं, चंबल आपके इटावा शहर के पास, और बेतवा जो मिलती है वो हमारे हमीरपुर ज़िले के पास मिलती है। केन नदी भी है, केन नदी आपका बांदा ज़िले के पास मिलती है। ये तीसरी प्रमुख सहायक नदी है, केन, KAN, केन नदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
हाँ, तो दोस्तों अब तीसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है, यह तिब्बत जिले के पूरंग स्थान पर, पूरंग जिले, तिब्बत देश जो पहले था, अभी तो चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया, उसके पूरंग जिले में मानसरोवर झील के पास निकलती है। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थान को लेकर दो मान्यताएं हैं। पहली, ये मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही माना गया है। और आजकल एक और है कि ये अंगसी नामक ग्लेशियर से भी निकलती है। अगर ऑप्शन में मानसरोवर झील नहीं है तो अंगसी ग्लेशियर आप लगा सकते हो। थोड़ा सा ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है, तो उसमें से एक नदी क्या होती है, अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अगर बात करी जाए तो जहाँ से इसका उद्गम स्थान है वहाँ पे इसको येरलुडु तसपो कहा जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है, बट आपको आप फर्स्ट नेम आप याद कर लीजिए येरलुड, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। भारत में अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो एंट्रेंस है वो अरुणाचल प्रदेश से होता है। इसको वहाँ पे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ डिहिंग के नाम से जाना जाता है। कभी कभी दिहांग करके भी आता है आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर बात करी जाए तो आपको याद रखना है कि दिहांग नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में इसको सापो नाम से भी जाना जाता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र, जो कि इसका मूल नाम है भारत में, वो उसके नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम क्या है, मजुली द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है, एक टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा द्वीप बनाती है। इस तरीके से भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है, वो है मजुली द्वीप। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर कुल लंबाई की बात करी जाए वो है 2900 किलोमीटर, और भारत में ये 916 किलोमीटर ट्रैवल करती है। मतलब बाकी की जो लंबाई है वो तिब्बत और चाइना में ट्रैवल करती है, और 916 किलोमीटर इंडिया में ट्रैवल करती है। इंडिया से निकलने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे इसको जमुना नाम से बोला जाता है, जमुना। तो ये याद रखना, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। ये जमुना बाद में आपकी पद्मा से मिलकर एक नए धारा का निर्माण करती है, जिसको मेघना कहते हैं। और ये मेघना धारा क्या करती है, फिर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेघना धारा किन दो नदियों से मिलकर बनी है, तो जमुना और पद्मा आप बोलेंगे। सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे तरह तरह की वनस्पतियाँ, और बंगाल टाइगर्स जिसका नाम सुना वो भी यहीं पाए जाते हैं। तरह तरह की वनस्पतियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा कच्चे जूट का उत्पादन भी आपके सुंदरवन एरिया में होता है। नॉर्मली क्वेश्चन बनता है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। तो कौन कौन सी नदी से बना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ उनके मूल नाम जो वहाँ पे लोकल नेम है वो भी आप बोल सकते हो, मेघना नदी के द्वारा बना गया है। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता शहर जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि किसकी धारा है, गंगा की धारा है। तो ये आपको याद रखना, किसकी धारा है, गंगा की धारा है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बची हुई नदियाँ, गोदावरी, सिंधु, नर्मदा, इन सब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।